हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्विका क्लासेस। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। हम एक्सपोनेंट्स ऑफ जो रियल नंबर चैप्टर है उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस पे थे। अनसॉल्व क्वेश्चंस मैं आपको करा रही थी और अभी आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यूज। अभी हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू असाइन कर रखी है, b की वैल्यू असाइन कर रखी है और उन वैल्यूज को यूज करते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a रेज टू a प्लस b रेज टू b। ओके, अभी हमें a की वैल्यू क्या असाइन कर रखी है 3 एंड b के लिए क्या बोल रखा है -2। तो ये है हमारा a रेज टू a मतलब a को हम यहाँ पे क्या a की वैल्यू क्या लिख देंगे 3। तो मतलब 3 रेज टू 3 प्लस -2 रेज टू -2, राइट। अब 3 रेज टू 3 क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, अब यहाँ पे हमने लॉ पढ़ा था a रेज टू -n। कभी भी जब हमारा रियल नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। और जैसे ही रेसिप्रोकल लेते हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं, तो डिनोमिनेटर में आते ही एक्सपोनेंट क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो सेम लॉ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो एक्सपोनेंट में भी है और बेस में भी है। ये लॉ जो है दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू एक्सपोनेंट नॉट बेस। बेस उसका -2 ही रहेगा, खाली जो साइन चेंज होगा वो एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। इसको हम क्या ले लेंगे, डिनोमिनेटर में ले लेंगे और जैसे हम इसको डिनोमिनेटर में लेंगे तो ये -2 क्या हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 27 प्लस 1 रेज टू। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ओके, एंड माइनस माइनस का भी जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब इसका एक बार हम एलसीएम ले लेते हैं, राइट। अब ये 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 108 प्लस 1 अपॉन 4। ओके, तो फाइनली व्हाट वी गेट 109 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। गॉट इट। तो हमें ए और बी की वैल्यू को आसान करते हुए अभी हमने हमारा फाइनली आंसर क्या आता है, 109 डिवाइडेड बाय 4। ओके, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे वो कहता है a रेज टू b प्लस b रेज टू a। ओके, तो इसमें हम वैल्यूज असाइन करते हैं 3 रेज टू -2 प्लस -2 रेज टू 3, राइट। अब अगेन हम इस लॉ को अप्लाई करते हुए, नेगेटिव लॉ को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, राइट। और रेसिप्रोकल रहते ही क्या होगा, -2 क्या होगा, +2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, हमें -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट। -2 इंटू -2 इंटू -2, राइट। तो 2 2 4 एंड 4 2 8। अब हमें बस कितने माइनस हो गए, यहाँ पे 3 माइनस हो गए, ये 2 माइनस बन के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। देन अगेन प्लस एंड माइनस बन के क्या बन जाएगा, माइनस। आप सभी ने तो बेसिक लेवल में पढ़ाई हुआ है, 7th 8th में सारी चीजें पढ़ी हुई है प्लस माइनस साइन के बारे में, ठीक है। तो फाइनली जब हम इसका क्यूब लेंगे तो वो क्या आएगा, -8 आएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये प्लस और माइनस बन के क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, राइट। ये हो जाएगा -8। ओके, अगेन हम इसका एलसीएम लेंगे और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72। तो फाइनली क्या हो गया, 1 माइनस 72 इज -71। तो ये हो गया -71 अपॉन 9 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, अब आते हैं हम पार्ट 3 पे। पार्ट 3 क्या है, a प्लस बी होल रेज टू ए बी। ए हमारे पास क्या है 3 है, राइट। बी हमारे पास क्या है -2 है। ओके, ए बी का मतलब क्या हो गया 3 इंटू -2। गॉट इट। अब 3 प्लस -2 क्या हो गया, प्लस माइनस बन के माइनस बन जाएगा। तो 3 -2 होल रेज टू 3 इंटू -6 क्या होता है, 3 इंटू -2 क्या होता है, -6 होता है। क्या होता है, -6 होता है, राइट। अब 3 -2 क्या हो गया, 1 हो गया। 1 रेज टू -6, फाइनली क्या हो गया, 1 रेज टू -6। अब
अगेन हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल रख के वो एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, वो +6 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अभी। चलिए तो आते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है कि ये जो टर्म है ये बराबर है a1 के, राइट। तो हमारा क्वेश्चन है x रेज टू a अपॉन x रेज टू b होल रेज टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इनटू x रेज टू b अपॉन x रेज टू c होल रेज टू b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इनटू x रेज टू c अपॉन x रेज टू a होल रेज टू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जाने कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, बट क्वेश्चन जितना बड़ा होगा सॉल्यूशन उसका इतना ही इजी होगा। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, बेसिक कंसेप्ट, आपको सारी लॉज पता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको लॉ बता देती हूँ। हमने पढ़ा था a रेज टू m अपॉन a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू m माइनस n, राइट। जब एक्सपोनेंट्स सॉरी बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग हैं, वो दोनों डिवीजन में, तो हम क्या करते हैं, दोनों एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं, राइट। तो उसको हम जब माइनस करते हैं तो उसका फॉर्म क्या होता है, a रेज टू m माइनस n। लेकिन यदि ऑलरेडी क्वेश्चन हमें a रेज टू m माइनस n फॉर्म में दे रखा है, तो उसको हम अगेन a रेज टू m अपॉन a रेज टू n फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेम चीज देखिए, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में दे रखा है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है x रेज टू a अपॉन x रेज टू b, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, x रेज टू a माइनस b। डिनोमिनेटर वाला जो एक्सपोनेंट है वो न्यूमरेटर में आके माइनस हो जाएगा, होल रेज टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये हो गया x रेज टू b माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, राइट। ये हो गया x रेज टू c माइनस a सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें इसको किसके प्रूफ करना है, 1 के प्रूफ करना है, राइट। चलो इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी ने बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तो पढ़ी रखी हैं, ठीक है। तो हमारा अभी क्या फॉर्मूला बनता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। रिकॉल कीजिए, शायद आपको याद होगा ये फॉर्मूला किसका होता है, कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो सेम एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये वाली टर्म हमारी, जो ये वाली टर्म है वो क्या बन जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। हो जाएगा हमारे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरीके से जब इस वाली टर्म में हम एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारी हो जाएगी बी क्यूब माइनस सी क्यूब, राइट। और सेम वे में ये हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हमारे को जो टर्म आई है वो ये वाली टर्म आई है। इसमें हम ऑब्जर्व करें कि हमारे तीनों बेसिस क्या है, तीनों बेसिस सेम है, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। और बीच में दोनों में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो जब हमारा बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो यही प्रोडक्ट लॉ को यहाँ अप्लाई करेंगे जब हम, तो ये सारे एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो हमारा बन जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सॉरी माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। तो जब हम सारे एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो फाइनली हमारा ये वाला टर्म आता है। और अब हम देखेंगे इसमें ये प्लस ए क्यूब है और ये माइनस ए क्यूब है, तो इन दोनों को हम कट कर देंगे। सेम वे में ये माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इन दोनों को भी हम कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे। सेम वे में माइनस सी क्यूब और प्लस सी क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, एक्स रेज टू 0 बचेगा। किसी भी रियल नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 होता है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये तो हमने पढ़ा ही था मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो में, राइट।
तो अभी हमारे पास क्या है, एक्स रेज टू 0 आया है, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और यही हमें प्रूव करना था, हमें इस टर्म को 1 के बराबर प्रूव करना, तो वी हैव प्रूव्ड इट कि दिस टर्म इज इक्वल टू ए, राइट, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है एक्स रेज टू ए अपॉन एक्स रेज टू बी होल रेज टू सी इंटू एक्स रेज टू बी अपॉन एक्स रेज टू सी होल रेज टू ए इंटू एक्स रेज टू सी अपॉन एक्स रेज टू ए होल रेज टू बी इज इक्वल टू 1। तो हमें ये वाली जो टर्म है इसको भी किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन क्या होता है, ए रेज टू एम माइनस एन। तो सेम चीज को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू ए अपॉन एक्स रेज टू बी क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू ए माइनस बी। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाला जो एक्सपोनेंट है उसको न्यूमरेटर में ले जाके माइनस कर देंगे, राइट, और ये हो गया सी। ओके, सेम वे में ये टर्म हो जाएगी एक्स रेज टू बी माइनस सी ए। ओके, और ये वाली हमारी टर्म हो जाएगी एक्स रेज टू सी माइनस ए बी, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो सी है, अब हमारा क्या हो गया, एक्स लॉ पढ़ी थी हमने, ए रेज टू एम होल रेज टू एन जब होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम इंटू एन कर देते हैं, ठीक है। इसलिए से अभी हमारे पास क्या है, एक्स रेज टू ए माइनस बी होल रेज टू सी क्या है, होल रेज टू सी। तो ये हम क्या करेंगे, दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सी है ये इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब सी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, सी को हमें ए से भी मल्टीप्लाई करना है, बी से भी मल्टीप्लाई करना है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए सी माइनस बी सी, राइट, इंटू ये हो जाएगा बी ए माइनस सी ए, राइट। सेम वे में ये हो जाएगा सी बी माइनस ए बी, राइट। आया समझ में आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे बेसिस सेम है, क्या है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ऐसा होता है तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हो, तो हम क्या करेंगे, तीनों एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या होगा, ए सी माइनस बी सी प्लस बी ए माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये पॉजिटिव ए सी है, ये माइनस ए सी है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। सेम वे में क्या है, माइनस बी सी और ये है प्लस बी सी, ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये है प्लस ए बी माइनस ए बी, ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, एक्स रेज टू 0 बचेगा, और हमें पता ही है एक्स रेज टू 0 क्या होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जब हमें प्रूव करना था इस वाली टर्म को 1 के इक्वल प्रूव करना था, वी हैव प्रूव कि दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 1, राइट, गॉट इट। तो क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है, तो प्लीज क्वेश्चन के साइज को देखिए, हमें नहीं घबराना है, ओके। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।